जरा कल्पना कीजिए, स्टेडियम खचाखच भरा है, लाखों लोग टीवी के सामने, स्कोर बोर्ड पर आखिरी 2 ओवर्स बचे हैं। एक टीम जीत से बस 12 गेंद दूर है, दूसरी टीम हार के बिल्कुल मुहाने पर। तभी कैमरा जूम करता है एक चेहरे पर, आंखों में डर नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं, बस एक अजीब सा सुकून। यही वो खिलाड़ी है जो प्लान नहीं देखता, प्रेशर नहीं देखता और नाम नहीं पढ़ता। ये हैं एक्स फैक्टर प्लेयर्स। T20 क्रिकेट, जिसकी मौजूदगी में 120 गेंदों का खेल 12 सेकंड में पलट सकता है, जहां एक ओवर हीरो बना देता है और एक ओवर विलन। और T20 वर्ल्ड कप बड़े नामों से नहीं जीता जाता, ये उन खिलाड़ियों से जीता जाता है जो एक पल में मैच छीन लेते हैं। एक्स फैक्टर का मतलब वो खिलाड़ी जो प्लान बिगाड़ दें और जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल दें, तो पूरी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनका रोल क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। ग्लेन फिलिप्स 360 डिग्री गेम चेंजर, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत, अंडररेटेड लेकिन लीथल खिलाड़ी। अगर मैं आपसे मॉडर्न डे क्रिकेट का बेस्ट फील्डर पूछूं, तो आप में से मेरे कई दोस्त बिना किसी डाउट के कहेंगे ग्लेन फिलिप्स। कारण आप भी जानते ही हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे देखने के लिए टेस्ट मैचों में भी दर्शकों की भीड़ आती है। अगर वो बैटिंग कर रहा हो वो तो है ही अच्छा, लेकिन उस बंदे की फील्डिंग पे दुनिया मरती है, क्योंकि ऐसी फील्डिंग इंसानों के बस की बात नहीं है। और जो ये बिग जंप, डाइव, कभी लेफ्ट कभी राइट मारते हैं ना, कंप्लीटली आउट ऑफ नो हेयर, ऐसे कैच पकड़ते हैं जो कि कल्पना से भी परे है। ग्लेन फिलिप्स एक ऐसा कोहिनूर है जो कि बैटिंग बॉलिंग में तो कुशल है ही, विकेट कीपिंग में भी नंबर 1। फील्डिंग ग्राउंड के किसी भी कोने में करवा लीजिए। कम से कम पिछले 3 साल से तो न्यूजीलैंड की हर टीम में शामिल होते हैं जनाब। ऊपर से ये तो है भी एक ऐसी टीम में न्यूजीलैंड जिसे आप नजरअंदाज करेंगे वही आपको बाहर करेगा। न्यूजीलैंड की सबसे खतरनाक आदत, चुप रहना और मौके मिलते ही वार कर देना। और इस हाल ही में टीम का सबसे बड़ा हथियार है ग्लेन फिलिप्स। अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मैदान पर अपना 200% देते हैं, दिमाग, दम और डाइव सब एक साथ। ग्लेन फिलिप्स मैदान पर चीते की तरह, बल्ले से शेर की तरह और दिमाग से शतरंज के खिलाड़ी की तरह, जो एक कैच, एक रन आउट और एक 35 गेंद 60 रन की पारी मैच पलटने के लिए काफी है। वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड का ट्रू ट्रम्प कार्ड, जब मिडिल ओवर्स में रन अटकेंगे तो बतौर बॉलर इनका स्पिन काम करेगा, और जब रन रेट, दबाव बढ़ेगा, वहीं फिलिप्स आएंगे और खेल की रफ्तार बदल देंगे। तो अब सवाल ये है कि फिलिप्स क्यों है एक्स फैक्टर। ग्लेन फिलिप्स सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बैटर, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर और दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक है। एक ही मैच में 40 रन ठोक सकते हैं, 1-2 विकेट ले सकते हैं और 2 कैच से मैच पलट सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका रोल क्या होगा? मिडिल ओवर्स में आकर स्पिन को टारगेट करना और रन रेट नहीं गिरने देना, साथ ही स्लो पिचों पर 1-2 ओवर गेंदबाजी, बाउंड्री पर हवा में उड़ते कैच, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। प्रेशर प्रूफ प्लेयर, ICC इवेंट्स में डरता नहीं है, बड़े नामों के सामने और भी खतरनाक हो जाता है। अब जरा दिल पर हाथ रख करके खुद से पूछिए कि क्या ग्लेन फिलिप्स की भी टीम को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? बिल्कुल। न्यूजीलैंड के पास हमेशा अच्छी टीम होती है, लेकिन मैच चुराने वाली नहीं। 2026 में ग्लेन फिलिप्स वो गैप भर सकते हैं। ये आदमी चलती फिरती लॉटरी है जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब आती है टीम ऑस्ट्रेलिया, पावर हिटिंग का चलता फिरता तूफान। दोस्तों, जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो दिमाग में आता है मेंटल स्ट्रेंथ, क्लच मोमेंट्स और बेखौफ क्रिकेट। और इस नई जनरेशन में टिम डेविड उसी डीएनए को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 फुट 5 इंच लंबा ये खिलाड़ी आधुनिक दौर की 6 हिटिंग मशीन है, जो बड़े से बड़े गेंदबाजों को लंबे छक्के मारने में माहिर है। टिम डेविड एक ही ओवर में चौको छक्कों की बौछार कर मैच का मोमेंटम बदल कर रख दिया करते हैं। उनके जैसा फिनिशर ऑस्ट्रेलिया को शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलता, इसलिए बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया से पदार्पण करने का मौका मिला। T20 इंटरनेशनल में उनका 168.9 का स्ट्राइक रेट और 36 प्लस का औसत ये दर्शाता है कि वे कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, जो निरंतरता से धुआंधार पारियां खेलने में सक्षम है, जिसकी झलकियां हमने IPL में भी देखी थी। अब सवाल है, टिम डेविड क्यों है एक्स फैक्टर? टिम डेविड वो बल्लेबाज है जो 20 गेंदों में भी मैच खत्म कर सकते हैं। 100+ मीटर के छक्के, स्पिन हो या पेस, फर्क नहीं। डेथ ओवर्स में गेंदबाजों का बुरा सपना। IPL, BBL, CPL, विश्व भर की हर लीग में टिम डेविड ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ हिटर नहीं बल्कि एक मैच फिनिशर है। खूब वाहवाही बटोरने वाले टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के लिए इस विश्व कप में हुक्म का इक्का साबित हो सकते हैं। तो इनका T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोल क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड का रोल होगा नंबर 5 या 6 पर आकर रन रेट को 8 से 12 करना और आखिरी 5 ओवर्स में 70-80 रन ठोक देना। कमजोर कड़ी, कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क,
स्पिन के खिलाफ जल्दी आउट होने का खतरा। लेकिन टी20 में ये सवाल ही नहीं होता कि आप कितनी बार आउट हुए, सवाल होता है कि क्या आपने मैच जिताया। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी है। अगर कोई एक मैच भी टिम डेविड ने फंसा हुआ अपनी टीम के हक में ला दिया तो सभी फैंस का फुल पैसा वसूल हो जाएगा। जब वे क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ दुआ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहचानने के लिए आपको स्कोर कार्ड नहीं देखना पड़ता, आपको बस ये देखना होता है कि कौन दबाव में मुस्कुरा रहा है। और इस मुस्कान के पीछे अक्सर नाम होता है टिम डेविड। एक शांत चेहरा, कोई शिकन नहीं, न कोई स्लजिंग, बस साइलेंट किलर की तरह टिम डेविड। 20 गेंदों का तूफान। टिम डेविड वो बल्लेबाज है जो रन नहीं गिनता, वो गेंदबाज की हिम्मत तोड़ता है। 145 की बॉल, कोई बात नहीं, यॉर्कर, स्टैंड्स में स्लोअर और लंबा छक्का। IPL, BBL, इंटरनेशनल टी20, हर जगह की एक ही कहानी। जब टिम डेविड चलता है तो वहीं पर मैच खत्म हो जाता है। 2026 वर्ल्ड कप में इनका असली रोल क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया ने भेजेगा तब जब रन रेट हाथ से फिसल रहा होगा और विपक्ष सोच रहा होगा अब हम सेफ हैं। बस वहीं डेविड का खेल शुरू होता है। रिस्क है लेकिन यही ताकत है। वो जल्दी आउट हो सकते हैं, वो रिस्क लेते हैं, लेकिन टी20 में सेफ खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं जिताते। क्या टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंत में अच्छी गेंद पर भी रन निकाल कर गेंदबाजों को नोच खाते हैं, क्योंकि काबिलियत पूरी इनमें। अब देखना होगा कि ये उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से कर पाएंगे, ये कर पाएंगे या नहीं। अगर सेमीफाइनल में 18 गेंद में 50 से फाइनल में 12 गेंद में 35 तो इतिहास दोहराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया फिर से चैंपियन। जी हाँ, अब बात होगी इंग्लैंड की और इस लिस्ट के सबसे युवा लेकिन खतरनाक खिलाड़ी का। हाँ, वही जिसे रविचंद्रन अश्विन जैसे लीजेंड ने इंटरनेशनल टैलेंट कह डाला था। नाम है जैकब बैथल। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो तो अपने देश की हर फॉर्मेट की टीम में उनकी जगह पक्की है। डर किसे कहते हैं इस लड़के को शायद नहीं बताया गया, जो कि एक सीरियस टैलेंट है। चाहे उम्र सिर्फ 22 है लेकिन प्लेयर सॉलिड है। टी20 में करीब 156 का स्ट्राइक रेट, ऊपर से 30+ का एवरेज। इंग्लैंड का टी20 सोच साफ है, आक्रमण और सिर्फ आक्रमण। और इसी सोच का नया चेहरा है जैकब बैथल। बिना नाम, बिना डर, उम्र कम, नाम बड़ा नहीं लेकिन आत्मविश्वास भरपूर, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। 2026 में इंग्लैंड के लिए एक एक्स्ट्रा हथियार है। देखा जाए तो इंग्लैंड पहले से ही खतरनाक है। सॉल्ट, बटलर से लेकर ब्रुक तक सभी ताबड़तोड़ है, लेकिन जैकब वो खिलाड़ी है जिनकी गाड़ी सिर्फ एक ही गियर में नहीं चलती। विकेटों की झड़ी लग जाए तो ये घबराते नहीं, पारी संभालना जानते हैं। एंकर करना हो या तेज खेलना, इनके पास वो सब है। बतौर बल्लेबाज तो ये कंप्लीट है ही, लेकिन बतौर गेंदबाज भी एक सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन से नए चैलेंज लाते हैं। दिग्गजों से भरी इस इंग्लैंड को बैथल देता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और सरप्राइज फैक्टर, क्योंकि इन्हें इतना खेला नहीं बाकी टीमों ने। ये वैसा ही कमाल करके दिखाते हैं जैसा किसी जमाने में सैम करन ने करके दिखाया था जब इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 जीती थी। और इंग्लैंड को चाहिए एक ऐसा क्लच मैच विनर, 3D खिलाड़ी जो अचानक उठे और कहे अब मेरी बारी। तो बैथल वो नाम हो सकता है, एक प्रॉपर एक्स फैक्टर। अब सवाल है जैकब बैथल क्यों है एक्स फैक्टर? बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज, स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेकिन सबसे बड़ी बात फियरलेस अप्रोच। कम उम्र है, डर बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड के लिए खास क्यों है? इंग्लैंड की टीम में पहले से ही बड़े हिटर हैं, लेकिन बैथल एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन देते हैं। वो पावर प्ले में भी खेल सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी, और जरूरत पड़े तो फिनिशर भी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका रोल मैचअप आधारित बल्लेबाज, स्पिनर्स को तोड़ना और गेंद से भी 1-2 ओवर्स। तो क्या जैकब बैथल इंग्लैंड को जितवा सकते हैं? अगर इंग्लैंड को एक सरप्राइज पैकेज चाहिए जो सेमीफाइनल या फाइनल में मैच पलट दे तो जैकब बैथल वो एक्स फैक्टर बन सकते हैं। हाँ, तो बारी आती है इंडिया की, और इनका चेहरा थंबनेल पर हमने ब्लर करके रखा है। दोस्तों, जानते हैं सबसे खतरनाक और खौफनाक इंसान कौन सा होता है? वो जिसने मौत को देखा, जो बेहद खराब दौर से गुजर चुका हो, जिसके पास खोने को कुछ हो ही ना। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला एक्सपेक्टर कौन है। जी हाँ, ईशान किशन। एक ऐसा नाम जिसने शतक भी लगाया, आलोचना भी झेली, टीम से बाहर भी हुआ, लेकिन जब वापसी हुई तो अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर दिए। और टी20 क्रिकेट में ईशान किशन हमेशा से खतरनाक रहे। ईशान किशन क्यों है एक्स फैक्टर? बाएं हाथ का ओपनर जो नंबर 3 पर और भी घातक है, पावर प्ले में मैच खत्म करने की ताकत, विकेट कीपर होने का एक्स्ट्रा फायदा। ईशान अगर सेट हो जाए तो 6 ओवर्स में ही मैच भारत के हाथों में। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका रोल क्या होगा? अभिषेक के साथ ओपनिंग, पावर प्ले में 70+ रन ठोकने या शुरुआती विकेट अगर जल्दी गिर भी गए उसके बाद भी ये पहली बॉल पर छक्का मारने का दम रखते हैं। बेशक दोनों ओपनर्स को आउट करके 2 ओवर्स में 6 पर 2 करके अपोजिशन खुश हो सकता है, उसके बावजूद ये बंदा आतिशी पारी खेलकर सामने वाली टीम को बैकफुट पर डाल देगा और देखते ही देखते मोमेंटम भारत की तरफ ला देगा। बंदा खेलता है बेहद ही हाई रिस्क क्रिकेट, तभी तो हाई चांस है कि इनकी कंसिस्टेंसी, शॉट सिलेक्शन पर बड़ा सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर ईशान किशन का दिन है तो रबाडा भी उन्हें रोक नहीं सकते, हेजलवुड भी नहीं। बेशक इनका स्ट्राइक रेट पहले सिर्फ 124 का था,
लेकिन अब उसमें भी ये खूब इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्या ईशान किशन भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? भारत को 2026 में चाहिए एक बाएं हाथ का तूफानी ओपनर जो सेमीफाइनल फाइनल में तेज शुरुआत, जो गेम सेट कर दे, अभिषेक शर्मा की तबाही के टेम्पलेट को मैच कर सके, दबाव हटाने वाला खिलाड़ी। अगर ईशान उस दिन चला तो पूरा देश बोलेगा नहीं था हमारा एक्स फैक्टर। अगर ईशान किशन ने माइंडसेट सही रखा और मौके का फायदा उठाया तो भारत के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। ईशान किशन ये सिर्फ बल्लेबाज नहीं, ये कहानी है वापसी की। ईशान किशन का करियर सीधी लाइन नहीं, इसमें ऊंचाई भी है, गिरावट भी है और आलोचना भी, लेकिन अब वो पहले से भी अधिक दुरुस्त और खतरनाक होकर के लौटे हैं। अगर ईशान पहले 6 ओवर खेल गए तो भारत मैच नहीं हारता। ईशान की सबसे बड़ी चुनौती गेंदबाज नहीं बल्कि उनका खुद का माइंडसेट है। अगर उन्होंने खुद को संभाल लिया तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईशान भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? हाँ, तो बात होगी वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज और T20 एक अलग ही प्रेम कहानी है, जहाँ वर्षों से ही इस टीम ने दुनिया के T20 फॉर्मेट के तमाम दिग्गज दिए, चाहे वो क्रिस गेल हो, सुनील नारायण हो, पोलार्ड हो, रसल हो। अब इस कहानी का नया नया अध्याय रोमारियो शेफर्ड जैसे नायाब हीरे। शांत चेहरा लेकिन अंदर तूफान। वेस्ट इंडीज जब जीतता है तो प्लान से नहीं, पावर से जीतता है, और उस पावर का नया नाम है रोमारियो शेफर्ड। बल्ले से भी, गेंद से भी। शेफर्ड 140 प्लस की रफ्तार और 110 मीटर के छक्के, एक ऑलराउंड पैकेज जो आखिरी 2 ओवर में कुछ भी कर सकता है। बेशकीमती सवाल, रोमारियो शेफर्ड क्यों हुए एक्स फैक्टर? खतरनाक तेज गेंदबाज, खतरनाक लोअर ऑर्डर हिटर, ऊपर से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। 18वें ओवर में 25 रन भी बना सकते हैं और आखिरी ओवर में 2 विकेट भी ले सकते हैं। 71 T20, 75 विकेट्स, 144 स्ट्राइक रेट। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका रोल क्या होगा? ऑलराउंड पैकेज, डेथ में गेंदबाजी और बैट से मैच पलटना और बल्लेबाजी को डेप्थ देना, जो कि हमेशा से वेस्ट इंडीज की ताकत रही है। पावर प्लस फ्रीडम, और शेफर्ड उसी कल्चर के परफेक्ट खिलाड़ी हैं। क्या रोमारियो शेफर्ड वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? हाँ, अगर इनकी टीम इनको सपोर्ट करे तो। अगर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है तो इन्हें सही से इस्तेमाल करना होगा, और अगर ये चले तो वर्ल्ड कप वाकई यादगार होगा। तो कौन बन सकता है 2026 का हीरो? T20 वर्ल्ड कप बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि बड़े मोमेंट्स के लिए याद किया जाता है। टीमें नहीं जीतती, मोमेंट्स जीतते हैं, और ये 5 खिलाड़ी वो मोमेंट्स बना सकते हैं। अब आपसे सवाल है कि आपको कौन सा एक्स फैक्टर सबसे खतरनाक लगता है और कौन 2026 में अपनी टीम को चैंपियन बनाएगा? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए